जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। अरे कोई नहीं, उसके ऊपर आसानी दे दो, आराम है। यहाँ बैठा हुआ था ना, हम लोग बाहर से बात चैम्बर बन रहा था, चैम्बर यही की सर घटना है। सर यही घटना है, मजे का स्टार्ट आउट हो गया है, बता दीजिए नाम से गोली चली है। ये सर कैमरा एक चल रहा है, कैमरा सर लगभग 80% जानकारी यहाँ से सर। ये बैंड का बैंड बंद हो चुकी है और आप लाइट की मरम्मत। अरे भाई ये हमें बताया तो इतना ही है, बस घटना स्थल यही है। और इधर से किसी ने कुछ फायरिंग की और इधर वो साइड खड़ा हुआ था, इधर से हुई है, इधर वो कहीं खड़ा चलाने वाला हमको भी। महामंत्री जी, क्या घटना हुई है, कौन कौन घायल हुआ ये बताइए। यहाँ पे गोली चलने की सूचना आई, जिस पर मैं यहाँ आया हूँ। गौतम दत्ता हमारे दोस्ता साथी हैं, उनके पेट में गोली लगी हुई है, गेट नंबर 3 पे यहीं पे। तो वो इस समय उर्सला में भर्ती हैं। मतलब ये चुनाव के दौरान ही लगी? ये शाम को 7 बजे के आसपास घटना है। चुनाव हो चुका था और वो हमारे यहाँ रिपोल का इंटर कमेटी ने निर्णय लिया था। उसके बाद ये 7 बजे घटना है। वो इंटर कमेटी और वकील यहाँ से जा चुके थे। तो ये कुछ पता चला कि वकीली पक्ष है या दूसरे अराजक तत्व? नहीं, ये अराजकता नहीं है कोई, ये पता लगा कोई बाहरी लोग थे। अब ये कैसे गोली लगी क्या है, ये तो CCTV फुटेज जब तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 तरफ कैमरे हैं, तो उसके बाद ही घटना का पर्दाफाश और खुलासा हो जाएगा। बात करती है कि सजा मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल, दोषियों चाहे वो अधोक्ता हो चाहे वो ना हो, दोषियों को सजा हमेशा मिलनी चाहिए। ये महामंत्री हैं जो घटना हुई है, क्या हुआ है, पुलिस क्या कार्रवाई कर? जी, आज कानपुर में बार का चुनाव था, जो कि चुनाव कुछ विवादों के कारण रोका गया और उसके बाद में इसको दोबारा करने का निर्णय एल्डर्स कमेटी, जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति आयोजित कराती है, उन्होंने लिया। ये निर्णय लगभग 5 बजे के आसपास हुआ और करीब 7 साढ़े 7 बजे घटना यहाँ पे हुई। हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक माननीय अधिवक्ता हैं, उनके पेट में गोली लगी है और मौके से एक 315 का कारतूस भी अभी पुलिस ने रिकवर किया है। इलाज उनका कराया जा रहा है हैलेट हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स देख रहे हैं। यहाँ पे मौके पे जो अभी तक जानकारी हम लोग को आ रही है कि जो इलेक्शन अंदर हो रहा था उससे कोई सीधा संपर्क इस बात का अभी तक नहीं मिला है। अभी तक कोई तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई। जैसे इसकी शिकायत प्राप्त होती है जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। घायल कुछ बताया किसने मारा गोली, पता होगा? जी, ये बयान अभी कुछ चश्मदीद गवाह हम लोग को मिले हैं जो मजरूब हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है।
और जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ पे शांति है, लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या नहीं है। और पुनः जब चुनाव कराया जाएगा तो इस बार और ज़्यादा नियमों का पालन कराया जाएगा। इस बार जो चुनाव हैं, जैसी हमारी जानकारी है कि इसमें यह व्यवस्था थी कि एल्डर्स कमेटी और अधिवक्ताओं द्वारा स्वयं ही कचहरी के अंदर की व्यवस्था की गई थी। सो दिन की व्यवस्था में कुछ अव्यवस्था हुई है जिसकी वजह से रीपोल का निर्णय लिया गया, और शाम की ये घटना है जो कि अभी क्लियर नहीं है कि उसकी वजह से है या कोई और कारण है। बट जो भी हो, दोनों ही परिस्थिति में हमको दोबारा जब रीपोल होगा या री-इलेक्शन फैक्ट बोले तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था करनी होगी जिसमें कि ऐसी चीज़ ना हो। सर, हर अधिवक्ता कह रहा है कि जो दोषी उन पर कड़ी कार्रवाई, लेकिन इसके पहले भी जो चुनाव होते रहे हैं उसमें भी इस तरह की हिंसक घटनाएं होती है, तो क्या मतलब कोई रिपोर्ट भेजी जाएगी शासन को या कड़ी कार्रवाई किस तरह से करेगी? नियम सबके लिए बराबर हैं और कचहरी में जहाँ जो न्याय का मंदिर है वहाँ तो नियमों को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। जिसने ये गोली मारी है उनके नाम हम लोग को अभी अनौपचारिक रूप से प्राप्त हुए हैं। जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त होती है हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को बख्शने की बात, क्योंकि वो लॉयर है या नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। कानून सबके लिए बराबर है और वैसे ही कार्रवाई होगी। सर, आपसे कुछ अधिवक्ता भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ बाहरी आउटसाइडर जो वकील नहीं है तो उनके ऊपर किस तरह से नकेल कसी जाएगी? जो आज का चुनाव था इसमें एक्सेस कंट्रोल जो है वो बार द्वारा ही किया गया था, जो कि हमने पहले भी सुझाव दिया था कि जो जैसे किसी भी चुनाव में होता है, लोग आते हैं, वोट देते हैं और चले जाते हैं, भीड़ नहीं लगना चाहिए, किंतु यहाँ पे भीड़ रही है, पिछले सालों में भी रही है। अब इसके बारे में पुनर्विचार किया जाएगा। जिस प्रकार और चुनाव होते हैं उसी तरीके से पूरे व्यवस्था के साथ बिना भीड़ के चुनाव होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। सर, आज क्या घटना हुई है? देखिए, एक अधिवक्तागण थे जो पता चला था कि उनके गोली लगी है, तो उर्सला हॉस्पिटल में सूचना हमें मिली थी, तो वहाँ पे मौके पे गए तो उनको रेफ़र कर दिया गया था हाईलाइट के लिए। अभी उनका इलाज जारी है। प्राथमिकता ये है कि पहले वो सबसे पहले ठीक हो। बाकी हम लोग यहाँ पे जहाँ पे घटनास्थल है वहाँ पे भी हम लोग सब सर्च कर रहे हैं और जो CCTVs हैं और जो पूरी है वो जानकारी की जा रही है। जो भी अपडेट होगा आपको जल्दी से जल्दी। किस चीज़ से घायल हुए हैं और कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, अभी तक तो जो पता चला है कि वो एक ही हैं, उनके अभी लगी है गोली, तो वो एडमिट हैं और उनका इलाज हम लोग जल्दी से जल्द करा रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको दिया जाएगा। बाकी अगर कोई सूचना आपके पास भी आती है तो उसको भी हमसे शेयर करें। सब चुनावी माहौल चल रहा था, इसके चलते क्या कोई हर्ष फायरिंग या चुनाव की डेट आगे बढ़ाने को लेकर कुछ इस तरह? देखिए, पूरी जांच कर रहे हैं। अभी हम CCTVs पहले देख लें और आसपास पूरे लोगों से बात कर लें, उसके बाद फिर आपको अपडेट करेंगे।